परिवार रहता है। ये माँ है और इनके बगल में उनकी पत्नी खड़ी है। स्थितियां ऐसी थी कि पत्नी भी एक तरफ कोने में बैठ के रोती थी और माँ भी एक तरफ बैठ करके कोने में रोती थी। लेकिन जब बात जौनपुर की आती है और मदद करने के नाम पे आती है तो एक ही नाम सामने निकल के आता है, पूर्व सांसद धनंजय सिंह। जैसा कि अभी एक सप्ताह पहले इनकी वीडियो हमने बनाया था और आप लोगों ने देखा भी। तो ये बड़ी उम्मीद लगा करके ये धनंजय सिंह जी के पास पहुंचते हैं और क्या कुछ होता है वहां पे। जैसे होता है कि इनसे जब मैं बातचीत किया था तो ये बताई कि मेरा बेटा अब दुनिया में नहीं रहेगा, मेरा बेटा अब इस दुनिया में किसी भी कीमत पे नहीं रहेगा। पत्नी कह रही थी किसी तरह मेरे पति की जान बच जाए, किसी तरह मेरे पति इस दुनिया में रह जाएं। और जो पीड़ित है, जिनकी दोनों किडनियां खराब हैं, ये कहते हुए रो दिए कि अभी मैं जीना चाहता हूँ। आप समझ सकते हैं कि अभी मैं जीना चाहता हूँ, यानी अभी ये दुनिया देखना चाहते हैं। लेकिन इनकी आंखों के सामने अंधेरा था। अब कैसे उजाला आया जब धनंजय सिंह से इनकी मुलाकात होती है। क्या कुछ किया इनके लिए धनंजय सिंह ने और क्या कुछ आश्वासन दिया और क्या कुछ इनकी मदद किया, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। माता जी, आप धनंजय जी के पास गई थी? हाँ। कैसे मिले हो? मिले भैया, जब हम गए उनके पास गए हैं तब बैठी रहे हैं कुछ देर तक। उसके बाद जौन हो आए भैया बुलाए के दिया जैसे तो वो अंदर बुलाए बैठाएं, कहीं कि जौन हो बताओ का बात है। तो हम बोले कि भैया ये लड़का हमार बचाए ले बस। कहीं ठीक बाटे जौन हो कहाँ से जौन हो इलाज करता हूँ तो हम बताए। तो कहें कि जौन हो भैया मोरे के ठीक है। हम कहे कि कहीं इंस्ट्रूमेंट बना बा, हम कहे नहीं। तो कहें ठीक बा, अभी हम तुरंत फ़ोन लगावत है, तुरंत जौन हो डॉक्टर से हम संपर्क करत है। संपर्क करके पहुँचे हम आज या भेजब या कल भेजब। तो हम भैया जौन हो उनसे हम हाथ जोड़े, भैया हमारे पास आधार ना है, क्यों हमारे आगे पीछे चले वाला ना है, हमारे के दिमाग बुद्धि तेज वाला ना है, हम कौने सहारा से चली कैसे जौन हो इनका हम जान बचाएगी, हम अपने आगे रखी। अच्छा, एक ही बेटा है आपके पास? हमारे एक ही बेटा है, 4 लड़की हैं, एक बेटा बा। अच्छा, क्या आपको उम्मीद थी कि मेरा बेटा बच जाएगा? हम उनके लगे अब गए, उम्मीद हमें देहन कि हाँ तोहार बेटा हम बच गए। अब हम तोहरे बेटा का सहारा हम बनत है, हम बनत है। हम जवन हो कुल देव लेब और डॉक्टर से दर दवाई कुल पूछें और बताएं जवन हो जवन जा लिया के आज न पहुँच पाओ, बिहान तू सवेरे 4 बजे तक पहुँच जाओ। अच्छा, ये बताइए माता जी, जैसे आप धनंजय जी के पास जाती हैं, इसके पहले भी आप किसी से फरियाद लगाई थी बेटे को बचाने के लिए? नहीं, ना लगाए। कहीं से आपको कुछ मदद मिली? कत्ता ना मिला। जहाँ गए सभी ने कहा जो है इतने रुपये कहाँ पाई, इतने रुपये कहाँ पाई कि जो है मैंने जान बचाई गई। अच्छा, धनंजय सिंह में क्या है जो लोगों की मदद कर देते हैं? वो बहुत बढ़िया है भैया। हाँ, उनकी ना जो ना हम तो जवन हम उम्मीद लगाए, हमारी उम्मीद एक तो तोड़े नहीं। अगर आज आपके बेटे की इलाज होने जा रहा है तो धनंजय सिंह की देन है। हाँ, उन भैया की देन है। क्या कहना चाहेंगी उनके लिए आप? उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। अजीत भाई, आप तो उम्मीद छोड़ चुके थे और आप कह रहे थे कि मैं जीना चाहता हूँ, तो कैसे फिर एक आस जगती है आपके अंदर? आस जगती है। धनंजय सिंह से गए, मैं वहाँ पर बात किया। धनंजय सिंह कोई बताया मुझे एक मसीहा हैं अपने जौनपुर में, धनंजय सिंह, क्योंकि आप उनके पास जाइए, मदद आपको करेंगे। फिर मैं किसी से पता पाया कि आज आए हुए हैं धनंजय सिंह। मैं वहाँ गया उनके पास, तो कुछ देर बैठा था। इसके बाद फिर मुझे बुलवाए देवेंद्र जी, गया देवेंद्र जी के बातचीत हुई। बोले ठीक है, मैं डॉक्टर से भी बात करता हूँ। वो बात किए, मुझे एक बहुत खुशी मिली कि अब मैं जी सकता हूँ, पूरा कंटिन्यूस कर सकता हूँ। बोले कि अब आपको सुबह चले जाइए और आपका इलाज चालू हो जाएगा। हमने वहाँ से प्रस्थान किया और उनका पैर छुआ और ये बहुत
दिल में हमारे बहुत खुशी हुई। मैं वो खुशी लेके घर पे आया और सबको बताया कि एक मसीहा हैं हमारे धनंजय सिंह, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी हमारी जब किडनी लग जाएगी साधुवाद देता हूँ। अच्छा अजीत भाई, क्या आपको ये उम्मीद थी कि मैं जिसके पास जा रहा हूँ मिलने के लिए जो है मेरी मदद इस तरह से करेंगे कि तुरंत डॉक्टर से बात करेंगे और फिर आपको डेट लगाएंगे कि आप इस डेट को आइए और आपकी किडनी जो है बदली जाएगी? आपको ये उम्मीद थी? हमें कुछ ये चीज़ नहीं पता था, लेकिन उनके पास गया तो वो उम्मीद तो जगी ही, लेकिन वो इतना काम किए, बहुत बढ़िया किए हैं। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि मैं दलित समाज का नेता हूं, मैं भीम आर्मी का नेता हूं, मैं ये हूं, लोग अपना अपना राग अलापते हैं, कोई जो है यानी तमाम जातिगत आधार पे जो राजनीति करते हैं। आज आप इतने मुसीबत में हैं, कभी कोई दलित समाज का नेता आपके दरवाजे पे आया? नहीं, कोई नेता नहीं आया। एक भीम आर्मी भी है, वो कोई नहीं आया। चंद्रशेखर रावण हैं, वो नहीं आए। अभी तक कुछ उन्हें पता ही नहीं चला है। पता तो चला ही होगा, लेकिन वो अभी तक आए, वीडियो पड़ा है, अभी तक कोई यहाँ नेता नहीं आया। जो भी मसीहा हैं धनंजय सिंह हैं। अच्छा अजीत भाई, धनंजय सिंह को लोग गरीबों का मसीहा कहते हैं, जैसे आज आप कह रहे हैं ऐसे लोग कहते हैं, क्या ये बातें सही हैं? नहीं, 100% सही है। धनंजय सिंह, एक मैं वीडियो देखा था बदलापुर के रमेश चंद्र मिश्रा जी का और एक धनंजय सिंह का, तो दोनों में जो टकराव हुआ था और सबसे बेस्ट धनंजय सिंह पड़े। धनंजय सिंह मसीहा हैं, सच में। और आज अगर आपने ज़िंदगी जीने की आस छोड़ा था तो शायद है उनके मिलने के बाद, उनकी मदद के बाद आज आप फिर से दुनिया देखने के लिए तैयार हैं। हाँ, तैयार हैं भी। क्या कहना चाहेंगे धनंजय जी को? धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, जिसने ज़िंदगी जीने की आस छोड़ दी, जो ये सोचा कि मैं जी नहीं सकता हूँ, और पिछली वीडियो की आप क्लिप देख रहे हैं कि इनकी आंखों में आंसू थे, इनकी माँ की आंखों में आंसू थे, इनकी पत्नी की आंखों में आंसू थे, जो लगातार बह रहे थे। और आइए इसकी पत्नी से भी बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अब इनकी क्या क्या इच्छाएं हैं। कैसा लगा धनंजय जी से मिलकर के? कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। आपकी एक बात मुझे याद है कि आपने कहा था कि मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे पति इस कंडीशन में हैं, कोई अगर बच्चा होता तो मैं उसी के सहारे जी लेती। और आज आपको कैसा? आज बहुत बढ़िया महसूस लग रहा है कि हमारे आदमी जिंदा रह सकते हैं और हमें बच्चा भी हो सकता है, इतना उम्मीद है। क्या सोच कर कि आप धनंजय जी के पास गई थी? यही सोच के गई थी कि ताकि हमारे हस्बैंड जी को जान बच सके। अच्छा, आपको उम्मीद थी? उम्मीद थी, इतना उम्मीद नहीं थी, इतना हम नहीं सोचे थे कि उनके पास जाने के बाद वो हम लोगों के जाने आने तक के खर्चा भी देंगे, फिर हमारा मदद करेंगे, फिर डॉक्टर से हमारे सामने बात करेंगे। ये हम लोग सोचे नहीं थे, लेकिन हमारे सामने सब कुछ बात करके तब हमको भेजे यहाँ घर। लोग कहते हैं कि गरीब के पास पैसा नहीं